अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम जे मैथ स्टूडियो यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 9.2 इसके क्वेश्चंस आंसर करने हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको करने से पहले ये दो डेफिनेशंस हैं, मैं ये करवाना चाह रहा हूँ आपको। इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है? इफ़ द लेंथ ऑफ ऑल द थ्री साइड्स length of all three sides of a triangle are same, then the triangle is called an equilateral triangle. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसी ट्राइंगल है ABC जिसकी तीनों साइडों की लेंथ हमारे पास सेम है, यानी कि 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो ट्राइंगल है ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, यानी कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीन साइडें हमारे पास सेम लेंथ की हों तो हम उसे क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। फिर है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास ऐसी ट्राइंगल होती है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल PQR इज अ ट्राइंगल विच हैज़ टू ऑफ इट्स साइड्स विद इक्वल लेंथ, यानी कि तीन में से दो साइडें ऐसी हों जिनकी लेंथ सेम हो, वाइल द थर्ड साइड हैज़ डिफरेंट लेंथ, जबकि तीसरी साइड की जो लेंथ है वो डिफरेंट हो। अब ये देखें, ये हमारे पास है PQR एक ट्राइंगल है। P से लेकर R और Q से लेकर R तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर सेम है, दो साइडें की लेंथ सेम है, जबकि जो P और Q के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। तीसरी साइड का जो हमारे पास डिस्टेंस है या लेंथ है वो डिफरेंट है, जबकि तीन में से दो साइड्स का जो हमारे पास डिस्टेंस है या लेंथ कह लें आप, वो हमारे पास सेम है। तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीन साइडों में से दो साइडों की लेंथ सेम हो और एक साइड डिफरेंट हो उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। और ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें सेम हो, सेम लेंथ की हो, हम उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 का ही पहला सवाल है। शो वेदर दी पॉइंट्स विद वर्टिसेस दिस एंड दिस। तीन वर्टिसेस उसने हमें दिए हुए हैं किसी भी ट्राइंगल के। लेट्स सपोज हम इनको कोई नाम दे देते हैं। यहाँ पर ये जो वर्टेक्स है हमारे पास, हम इसे A का नाम दे देते हैं, इसे हम B का नाम दे देते हैं और इसे हम C का नाम दे के चलते हैं। आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि सवाल के अंदर उसने हमें तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं और हमसे पूछ रहा है कि बताएं कि ये जो तीन वर्टिसेस हैं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के हैं या आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं, ये हमने बताना है। तो ये कैसे पता चलेगा हमें? तो आपने क्या करना है, आपने जो A से B से C और C से A तक का डिस्टेंस निकाल लेना है और फिर उसको देखना है कि तीन में से अगर तीनों डिस्टेंस बराबर आ रहे हैं तो वो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। लेकिन अगर तीन में से दो डिस्टेंस बराबर आ रहे हैं और एक डिस्टेंस डिफरेंट आ रहा है तो वो फिर हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने A से B तक का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है। आपने यहाँ लिखना सोल्यूशन, लेट कह के चलना है कि हमने ये जो 5, -2 है इसको A का नाम दिया हुआ है, फिर 5, 4 को हमने B का नाम दिया है, फिर C हमने कहा है -4, 1 को। ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है जी, 3 वर्टिसेस हैं हमारे पास। हमने सबसे पहले A से B का डिस्टेंस, फिर B से C और फिर C से A तक का डिस्टेंस निकालना है। फर्स्ट हमने करना क्या है, हमने A से लेकर B तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। A से B तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो किसके बराबर आएगा, आइए देखते हैं। A से B तक का डिस्टेंस जो हमारे पास आएगा वो होगा A से B, और ये हमारे पास है x2 और ये x1 है, मीन्स 5 - 5
मॉड का स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये वाला 4 माइनस इस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस और 2 के मॉड का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। 5 माइनस 5 हमें पता 0 होता है और 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस 4 प्लस 2 हमारे पास 6 होता है और 6 का मॉड हमारे पास 6 के मॉड का स्क्वायर आ जाएगा। 0 प्लस 6 मॉड स्क्वायर हमारे पास कोई भी नंबर किसी भी नंबर में 0 जमा हो तो वही नंबर आ जाता है। इट मीन ये 0 का मॉड हमारे पास 0 ही होता है, तो ये 0 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। मॉड हम ख़त्म कर देंगे अब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो बराबर आया है 6 के बराबर है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने ए से बी का डिस्टेंस निकाल लिया, अब हमने बी से सी तक का डिस्टेंस निकालना है। तो बी से सी तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास ये बी और ये सी है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये दूसरा पॉइंट सी आ रहा है, तो उसके पॉइंट जो होंगे वो x2 और y2 होंगे। -4 -5 आएगा हमारे पास, तो ये क्या बनेगा -4 -5 के मॉड का स्क्वायर प्लस 1 -4 के मॉड का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। देन स्टूडेंट्स हमारे पास ये बनेगा -5 और -4 मिलके -9 होता है और -9 के मॉड का स्क्वायर, और ये आएगा हमारे पास -3 के मॉड का स्क्वायर। हमें पता है कि कोई भी नेगेटिव नंबर हो मॉड उसे क्या कर देगा पॉजिटिव, तो ये हमारे पास आएगा 9 का स्क्वायर प्लस, और ये भी नेगेटिव नंबर है मॉड उसे पॉजिटिव कर देगा तो 3 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 81 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 81 मिल के हमें क्या मिलेगा 90 का मॉड। क्या मिलेगा 90 का मॉड। और 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 को हम लिख सकते हैं 9 × 10, और 9 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 3 आ जाएगा और 10 का स्क्वायर रूट साथ ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आएगा 3√10। ये है हमारे पास बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने अब सी से लेकर ए तक का डिस्टेंस निकालना है। सी से ए तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा वो देखें। ये सी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। ए दूसरा पॉइंट है ये हमारे पास, सी क्योंकि बाद में लिखा हुआ है हमने इसलिए, तो ये x2 होगा। तो 5 ये वाला माइनस ये -4 मिल गया हो जाएगा +4 मॉड का स्क्वायर प्लस -2 -1 मॉड का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आएगा 9 मॉड का स्क्वायर प्लस -3 मॉड का स्क्वायर। 9 जो है उसका मॉड पॉजिटिव 9 ही होगा और -3 का मॉड पॉजिटिव 3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर क्या 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारे पास आएगा 90 के बराबर। और 90 को हम लिख सकते हैं 9 × 10, तो जो हमारे पास किसके बराबर होता है 3√10 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 10 3 आ जाता है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स सी से लेकर ए तक का डिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, ए से बी निकाला 6 आया, बी से सी निकाला 3√10 आया, सी से ए निकाला 3√10 आया। 3 डिस्टेंस निकाल लिए, यानी कि अब देखिए ज़रा यहाँ पे ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं और 3 ही साइडें हैं एक ट्राइंगल की। ठीक है जी। ये है हमारे पास पॉइंट सी बी सी ए एंड बी सी। ये पॉइंट है हमारे पास सी, ये है ए और ये है बी। अब जैसे ही हमने ए से बी तक का डिस्टेंस निकाला वो आया हमारे पास 6। फिर हमने बी से सी तक का डिस्टेंस निकाला वो आया 3√10।
और फिर सी से ए तक का डिस्टेंस निकाला तो वो भी हमारे पास 3√10 ही आया। अब 3 साइडें हैं एक ट्राइंगल की, होती ही 3 है, तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी 3 में से 2 साइडों की लेंथ बराबर हो, उस ट्राइंगल को क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना? इम्प्लाइज डैट गिवन vertices are the vertices of isosceles triangle। तो ये जो हमारे पास सवाल है इसमें उसने पूछा था कि बताएं कि ये जो वर्टिसेस हैं आपके पास ए, बी एंड सी, ये किसके हैं? ये हैं हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स इस सवाल की आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।